हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ फीलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा से। मैं आपसे कुछ और बातें आज करने वाला हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार आने वाला है, होली। कुछ दिनों में आप सब लोग अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ होली मनाएंगे और खासकर एक ऐसा त्यौहार जिसमें आपके स्किन पे बहुत सारे केमिकल्स लगाए जाएंगे आपके फ्रेंड्स द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी स्किन का पूरा ख्याल रखें, नहीं तो आपको इससे काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आज मैं बात करने वाला हूँ वो है कि होली के टाइम पे अपनी स्किन की केयर कैसे रखें। उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि आप बचाव कैसे करते हैं। जितना आप बचाव कर पाएंगे उतना बेटर रहेगा, उतना ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और आपकी स्किन भी काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेगी। बचाव करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि होली से 3 या 4 दिन पहले आप वैक्सिंग या किसी भी तरह का हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट ना करवाएं, कोई लेजर्स ना करवाएं, कोई भी प्रोसीजर्स ना करवाएं। ऐसा करने से स्किन पे छोटी छोटी क्षति पहुंचती है और कलर्स वगैरह से और इरिटेशन हो सकती है। खासकर जब हम ऐसे कलर आजकल यूज़ हम कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं होते और मास प्रोडक्शन में कलर्स जैसे बनाए जाते हैं, इसमें इतने तरह के केमिकल्स होते हैं, कॉपर कंपाउंड्स होते हैं, लेड कंपाउंड्स होते हैं, ये सारे हमारे स्किन को डैमेज करते हैं। कलर्स का चुनाव भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि आजकल मार्केट में बहुत ही इजीली ऑर्गेनिक कलर्स अवेलेबल हैं जो ऑर्गेनिकली फॉर्मुलेटेड हैं, फूल पत्तियों के रंग से बनाए गए और टोटली नेचुरल है। उससे इरिटेशन काफ़ी कम देखा गया है। तो जितना हो सके आप इस तरह के ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करें और अपने दोस्तों को और अपने फैमिली वालों को भी आप एडवाइस दें कि वो भी ऑर्गेनिक कलर्स ही यूज़ करें। होली के टाइम पे कलर्स यूज़ करने से 2 या 3 दिन पहले आप ध्यान रखें कि अपने स्किन को बहुत सारा मॉइस्चराइज कीजिए। जितना मॉइस्चराइज कर सकते कीजिए, मॉइस्चराइज मॉइस्चराइज एंड मॉइस्चराइज। आप उसके लिए कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग लोशन जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो, आप उससे खूब मॉइस्चराइज कीजिए कम से कम 2 से 3 बार। आप अगर कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो एक एडवाइस एक अच्छी रहती है जिसमें आप हल्का सा वार्म कर लीजिए, उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, और फिर अपने फेस पे खूब अप्लाई कीजिए और ट्राई कीजिए कि ये मॉइस्चराइजेशन जितना भी है वो आप होली से 2 या 3 दिन पहले शुरू कर दें और एवरीडे करते रहिए। जिस दिन होली हो और आप होली खेलने और रंग लगाने बाहर जाएं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने बाहर जाएं, तो बेटर ये है कि जाने से आधे 1 घंटे पहले आप खूब सारा मॉइस्चराइजर लगाइए। अच्छी तरह से तेल की मालिश कर लीजिए पूरे शरीर पे, बालों पे तेल अच्छी तरह से लगा लीजिएगा ताकि वो एक लेयर बना ले, एक परत बना ले और रंग का कॉन्टैक्ट कम से कम हो। अपने आइज़ के आसपास आप वैसलीन जेली या पेट्रोलियम जेली जो मार्केट में अवेलेबल है उसकी एक पतली सी परत बना ले। नोज़ के आसपास, लिप्स पे एक परत लगा ले और लिप्स के आसपास भी जितना एक्स्ट्रा आप मॉइस्चराइजिंग लोशन या ऑयल लगा के रखेंगे उतना ही आपकी स्किन बेटर रहेगी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, ऑर्गेनिक कलर्स का यूज़ कीजिए, हर्बल कलर्स का यूज़ कीजिए, उससे इरिटेशन कम होती है। और जितना हो सके कम से कम आप ऐसे कलर्स यूज़ कीजिए जो पक्के कलर जिसे कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और वो आपकी स्किन को हार्म कर सकते हैं। जब भी आप कोई ऐसा केमिकल आप पे लग जाता है स्किन पे जो आपको लग रहा है कि आपको इरिटेट कर रहा है या उससे खुजली हो रही है या जलन हो रही है, चाहे हल्की सी भी हो, उसी समय आप उसको वॉश करें। और वॉश करने के लिए एक बहुत ही सिंपल नॉर्मल सोप का यूज़ करें। सिंडेट बार्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है जो आप वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स यूज़ कीजिए, उसकी अच्छी झाग बनाइए, आराम आराम से अपने फेस को रगड़िए और जितना भी हो सके वो रंग निकालिए। अगर आपके स्किन पे रंग लग गया है तो बेटर यही है कि आधे घंटे बाद उसको धोते रहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि ज़्यादा देर तक आपकी स्किन को रंग नहीं लगा रहेगा और ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। एक बार आपने ये कर लिया तो ध्यान रखिएगा कि मॉइस्चराइजर के साथ साथ सनस्क्रीन बहुत यूज़ कीजिए, क्योंकि आप पूरा टाइम घर से बाहर बिताने वाले हैं और इस समय काफ़ी तेज़ धूप होती है। तो सनस्क्रीन का पूरा इस्तेमाल कीजिए, बार बार लगाते रहिए। जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाते रहेंगे उतना ही आपकी स्किन बेटर रहेगी। एक बार जब आप होली खेल चुके हो तो वापस आपको आगे क्या करना है वो है एक नॉर्मल सोप, जैसा मैंने आपको बोला, सिंडेट बार्स या कोई भी ग्लिसरीन बेस्ड सोप की झाग बना के आराम आराम से रख कीजिए। कोई स्क्रब यूज़ मत कीजिए, स्क्रब बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो स्किन डैमेज हो सकती है। आराम आराम से उसको बस आप धीरे धीरे हिला हिला के सर्कुलर मोशन में रंग को रिमूव कीजिए, चाहे 1 या 2 बार आपको ऐसा करना पड़े। एक बार रिमूव होने के बाद आप ढंग से नहा लीजिए। बालों के लिए आप नॉर्मल शैम्पू, उसके बाद कोई भी नॉर्मल कंडीशनर ठीक से यूज़ करके सारा कलर ठीक से निकाल दीजिए। निकालने के बाद आप पूरे स्किन पे दोबारा से एक मॉइस्चराइजर क्रीम लगाइए अच्छी तरह से और रेस्ट कीजिएगा। अपनी बॉडी को आराम दीजिएगा और स्किन को भी थोड़ा हील होने का टाइम दीजिएगा। कम से कम मॉइस्चराइजर आई वुड सजेस्ट कि अगले 1 हफ्ते तक एवरीडे आप कंटिन्यू कीजिए, 2 से 3 बार लगाते रहिएगा, ताकि स्किन को अगर कोई डैमेज हुई हो उन रंग से तो वो हील हो सके। उसके बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर होली के कुछ दिन बाद या तुरंत बाद आपको स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर इचिंग होती है, जलन होती है, इरिटेशन होती है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है, तो घरेलू उपचार मत शुरू कीजिए। हो सकता है वो किसी रंग से बहुत ही स्ट्रांग एलर्जी हो रही हो। तो
तो जितना जल्दी हो सके अपने पास आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाइए, उनको बताइए कौन कौन से रंग लगे थे, क्या लगा था, आपने उसकी केयर कैसे करी स्किन की बाद में, और आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। अगर आप इसमें टाइम लगा देते हैं अपने स्किन डॉक्टर को दिखाने में, तो कई बार डिजीज़ इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसको ठीक करने में समय और ज़्यादा लगता है। तो जितनी जल्दी आप दिखाएंगे उतनी जल्दी आप ठीक होकर सारी मुसीबतों से क्लियर हो सकते हैं। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि कपड़े कौन से पहनने हैं। कपड़े कॉटन के पहनिए, लाइट वेट पहनिए, ताकि भीगने के बाद वो ज़्यादा भारी ना हो। डेनिम और जीन्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि भीगने के बाद वो चिपक जाते हैं और रगड़ते हैं स्किन को, वो नहीं चाहिए। और फुल स्लीव्स कपड़े पहनिए, जितना स्किन आप कवर कर सके उतना बढ़िया रहता है, कम से कम कलर लगता है। सेकेंड इज, अगर आपने कोई ज्वेलरी पहनी हो, इयररिंग्स पहनी हो, नोज रिंग्स पहनी हो, तो उतार के घर पर रखिए उसको, क्योंकि इसमें सारे मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स और वाटर का कांटेक्ट जब होता है तो स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। प्लस क्योंकि आप अगर फेस पे लगा रहे हैं तो हो सकता है कि उससे ट्रॉमा या चोट आपको ईयर लोब्स पे या नेजल पे आपको चोट लग सके, तो बेटर है उसको अवॉइड कीजिए। थर्ड पॉइंट, एक सनग्लासेस पहन के बाहर जाइए। उससे क्या होगा, एक तो आपकी आइज़ प्रोटेक्टेड रहेंगी, क्योंकि जब भी कोई कलर लगाएगा या कलर फेंकेगा चांसेस कम है कि वो आपके डायरेक्टली आइज़ में जाए और इरिटेशन करे। प्लस क्योंकि आप धूप में रहेंगे तो आपकी आंखों को भी प्रोटेक्शन मिलेगी सन से, तो उसका ध्यान रखिए। अगर मैं इसको सब कुछ समराइज़ करूं तो होली खेलने से पहले मॉइस्चराइज खूब कीजिए, सनस्क्रीन खूब लगाइए, और होली खेलने जाने से जस्ट पहले वैसलीन की एक लेयर लगाइए अपने आइज़ के आसपास, नोज़ के आसपास, मुंह के आसपास, हाथों पर अच्छी तरह से। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा काम करता है, थोड़ा सा वार्म कीजिए और लगाइए। होली खेलते समय ध्यान रखिए कि आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं, हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हर्बल कलर्स का यूज़ कर रहे हैं, और दोस्तों को भी कह रहे हैं कि हर्बल कलर्स यूज़ कीजिए। अगर किसी कलर से आपको इरिटेशन होती है तो उसको उसी टाइम वॉश कीजिए, वेट मत कीजिए। जब आप होली खेल के आते हैं तो ठीक से क्लीन कीजिए, सिंटेड बार्स यूज़ कीजिए, ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स यूज़ कीजिए, और आराम आराम से उसको कलर को निकालिए, स्क्रब मत कीजिए। पूरी तरह से कलर धोने के बाद, शैम्पू कंडीशनर से बाल धोने के बाद आप मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाइए खूब सारा, स्किन को मॉइस्चराइज कीजिए, कम से कम 1 हफ्ते तक रेगुलरली करते रहें, और स्किन को ठीक होने का रेस्ट टाइम दीजिए और उसको रेस्ट करने दीजिए। लास्ट पॉइंट, कोई भी इरिटेशन होती है होली के कलर के लगने के बाद या खेलने के बाद, या कोई भी दिक्कत होती है, नियरेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट को जाके दिखाइए, खुद से इलाज मत शुरू कीजिए, बात बिगड़ जाती है, ठीक करने में समय बहुत लगता है। आप फटाफट हमारे पास आइए, हमें दिखाइए और उसके फटाफट इलाज कीजिए, ठीक है। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप खुशी खुशी खेलिए और सेफ रहिए।